शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद डॉक्टरों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी न्यूनचित मांगों पर सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। ऐसे में अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के पहले दिन ही जीएमसी अस्पताल की ओपीडी सेवाओं पर इसका असर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सर, हमारी मांगे ये है कि जो सीसीएमपी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने देना चालू किया है एमएमसी के द्वारा, वो उसमें रोक लाई जाए, क्योंकि सीसीएमपी कोर्स जो है उसमें वो फार्माकोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और एमबीबीएस की डिग्री में हम 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनको एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन देने का लाइसेंस दिया जा रहा है, जबकि सिर्फ फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में जाना जाता है। बट हम लोग मेडिसिन सब्जेक्ट में उस बीमारी का डायग्नोसिस किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या अड़चने आ सकती है, पेशेंट को क्या तकलीफ हो सकती है, उसके बारे में हम सीखते हैं। हमको इसको सीखने के लिए 4.5 साल लगते हैं। उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन कोर्स में भी जाते हैं। इतनी सारी चीजें करने के बाद हम सारी चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। बट बीएचएमएस के द्वारा अगर 6 महीने का कोर्स या 1 साल के कोर्स में भी अगर वो सिर्फ फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ के प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो इसमें जो पेशेंट की हानि होगी उसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? ऑलरेडी विदाउट लाइसेंस भी बहुत सारे निग्लिजेंस हो रहे हैं, जिसमें पेशेंट की डेथ तक हो चुकी है, जस्ट बिकॉज पेशेंट्स को गलत दवाई दी गई है विदाउट लाइसेंस। पहले तो अभी तक लाइसेंस भी नहीं दिया गया है, ऑलरेडी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन करना चालू कर दिया, सालों से कर रहे हैं, और उसके बाद भी पेशेंट्स की डेथ तक हो चुकी है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में कितने जो डॉक्टर्स है वो आज से हड़ताल पर है? यदि जीएमसी की बात करें तो कितने डॉक्टर आज से हड़ताल पर? सर, मैं पूरे महाराष्ट्र का सेंट्रल मार्ट का महासचिव हूँ। तो रेसिडेंट्स हमारे अंदर 32 मेडिकल कॉलेजेस के रेसिडेंट्स हम यहाँ पे आज स्ट्राइक पर हैं, और इसको 15 से 16 हजार रेसिडेंट्स हमारे यहाँ पे आज स्ट्राइक पे रहेंगे, और ये बेमुदत रहेगा। हमने इमरजेंसी सर्विसेज अभी शुरू रखी है, ओपीडी सर्विसेज शुरू है, बट उसमें यहाँ पे हमारे लेक्चरर्स, एपी, एचओडी बैठे हैं। रेसिडेंट्स वहां पे नहीं रहेंगे, बट अगर 24 घंटे में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने वाले हैं। हम और ये बेमुदत संप रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। नाव डॉक्टर गौरव काळे आहे. मी इथे मेडिसिन डिपार्टमेंटला निवासी डॉक्टर आहे आणि मी सेंट्रल मार्टचा सहसचिव तथा जीएमसी नागपूर मार्टचा अध्यक्ष आहे. आणि आमचा जो आजपासून हा सुरू झालेला प्रोटेस्ट आहे, हा गव्हर्नमेंटनी जे बीएचएमएस डॉक्टरांना सीसीएमपी अर्थात क्लिनिकल कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी हा 1 वर्षाचा ब्रिज कोर्स करून त्यांना जे हे मॉडर्न मेडिसिन अर्थात ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करण्याचं जे लिगलाइज लायसन्स देण्याची जी प्रक्रिया सुरू केलेली आहे, त्याच्या विरोधात हे आमचं आंदोलन आहे. आणि हे आंदोलन आमच्या फायद्याकरता नसून सामान्य जनतेच्या, सामान्य रुग्णांच्या फायद्यासाठी आहे. समजा जसं औषधशास्त्र झालं, मेडिसिन झालं, हे नुसतं मेडिसिन देणे नव्हे, तर पेशंट डायग्नोज करणे. तुम्हाला जेव्हा ओपीडी मध्ये, कॅज्युअलिटी मध्ये जेव्हा पेशंट येईल, जेव्हा विचारेल की सर हे कशामुळे झालंय, या कशाचं उत्तर देण्यासाठी हा एमबीबीएस 5.5 वर्षाचा आहे. त्याचा डायग्नोसिस बनवणे, त्याचा प्रोग्नोसिस सांगणे, या सगळ्यासाठी आहे. हा निवळ 1 वर्षाचा कोर्स करून आपण स्वतःला डॉक्टर म्हणून घेणे किंवा ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करणे हा अतिशय चुकीचा आहे. आम्ही बीएचएमएस डॉक्टरांना कुठे कमी लेखत नाही. त्यांनी स्वतःही बीएचएमएस होमिओपॅथीचा अभ्यास केलेला आहे. ती एक वेगळी मेडिसिनची संस्था आहे, ती जगविख्यात आहे. त्यांनाही स्वतःचे रिझल्ट आहे, स्वतःचे डिसीज ट्रीटमेंट्स आहे, मेडिकेशन्स आहे. त्यांनी त्यांचा प्रॅक्टिस करावं, त्याच्यात आम्ही कोणत्याही प्रकारे अडथळा नाही आणत आहे. त्यांनी इथे ब्रिज कोर्स करून सामान्य नागरिकाशी, जीवाशी खेळावा, किंवा गव्हर्नमेंटनी या सगळ्या रुग्णांच्या जीवाशी लावलेला खेळ हा लिगलाइज करणे हा अतिशय चुकीचा आहे. भारतात झाले, महाराष्ट्रात झाले, आणि महाराष्ट्र पहिला राज्य आहे की बीएचएमएस डॉक्टरांना लिगलाइज लायसन्स देत आहे मॉडर्न मेडिसिन प्रॅक्टिस करायचं. बाकी कोणत्याही राज्यात अशी कोणतीही म्हणजे कायदा किंवा जीआर अस्तित्वात नाही. हा संप कधीपर्यंत चालेल आणि त्याचा रुग्णावरती काय परिणाम होईल? किती डॉक्टर तुमचे सहभागी आहेत? आज जीएमसी नागपूर, आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नागपूर इथे 600 लोक संपावर आहेत. तसेच पूर्ण
महाराष्ट्रात विचार केला तर 15 ते 16,000 निवासी डॉक्टर संपावर आहे. आज आमच्या संपात इमर्जन्सी आपत्कालीन सेवा सगळ्या सुरू आहे. कॅज्युअलिटी सुरू आहे, ट्रॉमा सेंटर सुरू आहे, इमर्जन्सी सर्जरी सुरू आहे, तिन्ही आयसीयू सुरू आहे, पीडियाट्रिक, मेडिसिन, सर्जरी, आयसीयू सगळं सुरू आहे. ठीक आहे. पण हे जर गव्हर्नमेंटनी सरकारने याच्यावरती लवकरात लवकर जर सोल्युशन नाही काढलं तर कदाचित असं होऊ शकते की हे आंदोलन अजून प्रोलॉंग होईल. त्याच्यात मग आम्हाला असं होईल की इमर्जन्सी सर्व्हिसेस विथड्रॉ करायला लागेल. महाड या संघटनेचा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणे किंवा त्यांची गैरसोय करणे हा बिलकुल हेतू नाही आहे. आमचा हा लढा स्वतः डॉक्टरांपेक्षा रुग्णांसाठी आहे. त्यांना क्वालिटी केअर मिळावी. 4.5-5 वर्ष शिकून जी क्वालिटी केअर येते ती 1 वर्षाचा फक्त फार्मॅकोलॉजीचा कोर्स करून येत नाही. हे कुठेही सिद्ध होत नाही. CCMP down down, CCMP down down, CCMP down down, CCMP down down. Say no to prosperity, say no to prosperity, say no to prosperity.